संगत जी, जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी की। गुरु जी महाराज के सिर चरण कमलों में दोनों हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करता हूँ। साथ ही मेरी प्यारी प्यारी संगत को भी सादर नमस्कार करता हूँ। संगत जी, गुरु जी महाराज के सिर चरण कमलों में सत्संग सुनाने के लिए हाजिर हूँ। तो संगत जी, आप भी सभी संगत गुरु जी महाराज के दरबार में जय गुरु जी लिखकर हाजिरी जरूर लगाएं संगत जी, और सत्संग को अंत तक जरूर सुने संगत जी। साथ ही शेयर भी जरूर करें ताकि गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग हमारे पूरे संगत परिवार पर हमेशा बनी रहे संगत जी, बनी रहे। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी की। तो संगत जी, बहुत ही पुराने अंकल का सत्संग है, तो आप जरूर सुने। संगत जी, सर्वप्रथम जून 1998 में मुझे गुरुजी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे मामा जी गुरुजी द्वारा अपने हृदय रोग के चमत्कारी निवारण के संबंध में गुरुजी के बारे में चर्चा करते रहते थे। संगत जी, मेरे मामा जी को उनके हृदय रोग विशेषज्ञ ने अतिशीघ्र बाईपास सर्जरी का सुझाव दिया था और मेरे मामा जी गुरुजी का आशीर्वाद लेने गए तो संगत जी, गुरुजी ने अपने पास बिठाकर मामा जी को अपने पांव दबाने को कहा। फिर उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में प्रश्न किया। मामा जी ने गुरुजी को उत्तर दिया और प्रस्थान करने की आज्ञा मांगते हुए गुरुजी से होने वाली बाईपास सर्जरी की सफलता के लिए कृपा बनाए रखने का आग्रह किया। गुरुजी बोले कि उन्होंने उनका बाईपास कर दिया है। तो संगत जी, यह मामा जी जैसे श्रद्धालु के लिए विश्वास करना अत्यंत कठिन था, पर उन्हें खुशी भी थी कि गुरुजी ने उन्हें धन्य कर दिया था। तो संगत जी, अगले दिन मामा जी प्रातः काल हृदय जांच परीक्षण के लिए अस्पताल में गए। परीक्षण के अनुसार उनका हृदय ठीक से कार्य कर रहा था। तो हृदय रोग विशेषज्ञ के निष्कर्ष के अनुसार उनकी अच्छी निद्रा के कारण परिणाम सही थे। डॉक्टर ने मामा जी को एक अन्य प्रयोगशाला से परीक्षण कराने को कहा। दोबारा भी जब वही रिजल्ट आया तो डॉक्टर अचंभे में पड़ गए। तब मामा जी ने गुरुजी का सत्संग सुनाया तो डॉक्टर को गुरुजी के दिव्य हस्तक्षेप पर चुप्पी साधने के अतिरिक्त कोई और स्पष्टीकरण नहीं सूझा। संगत जी, यद्यपि अब मुझे गुरुजी के प्रभाव के बारे में ज्ञान था, उन दिनों श्रीनगर में रहने के कारण गुरुजी के दर्शन नहीं कर पाया। मैं दिल्ली थोड़े समय के लिए कार्यवश ही आता था। सौभाग्य से अगली बार जब मैं दिल्ली आया तो मामा जी ने शुभ समाचार दिया कि गुरुजी दिल्ली में ही हैं और हम गुरुजी से मिल सकते हैं। उसी शाम को हम एम्पायर स्टेट गए। हमारे पहुंचने तक बहुत देर हो गई थी। लंगर प्रसाद का अंतिम चक्र चल रहा था और गुरुजी कुछ देर के लिए अपने कमरे में चले गए थे। तो संगत जी, हम लंगर करने के बाद संगत में बैठे हुए थे। जब गुरुजी अपने कमरे से बाहर आए, गुरुजी के प्रथम दर्शन काला कुर्ता धारण किए हुए सभागृह में प्रभावशाली, निरहंकारी और मनोहर चाल से चलते हुए आज भी मेरे को याद है। गुरुजी ने मामा जी को पहचान लिया और हम नई संगत को देखकर गुरुजी हमारे पास आए। संगत जी, गुरुजी ने मामा जी को हमारा परिचय कराने को कहा और मेहरौली गुड़गांव मार्ग पर द रेंच नामक एक कृषि भवन में अपने जन्म दिवस पर आने को कहा। तो संगत जी, और हमें प्रस्थान करने की आज्ञा दे दी। संगत जी, संयोग से अगले दिन दिल्ली में अपने कार्यकाल पहुंचने पर मुझे कुछ दिनों के लिए वापस श्रीनगर जाने को कहा गया। वहां पर कार्यरत एक बड़े अधिकारी से कुछ चूक हो गई थी और एक ग्राहक ने बड़े कार्यालय में असंतोष प्रकट किया था। गुरुजी से उनके जन्म दिवस के अवसर पर उनके दर्शन न हो पाने की निराशा के साथ में श्रीनगर लौट गया। मुझे सौंपे गए कार्य में सफल होने का विश्वास था, क्योंकि मुझे गुरुजी के दर्शन और आशीष दोनों प्राप्त हो चुके थे। तो संगत जी, मुझे ज्ञात था कि सब कुछ गुरुजी की इच्छा अनुसार ही होगा। कठिन परिस्थितियों में मैं श्रीनगर और अवंतीपुर के कार्य संभालता रहा। वह ग्राहक अत्यधिक अपेक्षा रखता था
और अपने अभियोग सिद्ध करने के लिए हमसे बहुत कार्य करवाता था, पर इससे पूर्व में वह कार्य न कर पाता। पर इस बार अंतर था, मेरे पास एक आश्रय था और कठिन काल में मैं गुरुजी को याद करता था। अंततः 1 महीने के उपरांत उस ग्राहक ने मुझे अपने कार्यालय में बुलाया और उसने मेरे सामने ही बड़े कार्यालय में फ़ोन किया और मेरे द्वारा दी गई उच्च स्तरीय सेवाओं की अति प्रशंसा करी। उसने अपना अभियोग भी वापस ले लिया और मुझे प्रशंसा पत्र भी दिया। मुझे पता था कि इसका कर्ता कौन है। तो संगत जी, गुरुजी के पुनः दर्शन होने की उत्सुकता सहित मैं दिल्ली वापस आ गया। मेरे परिवार के सदस्य गुरुजी के जन्म दिवस आयोजन पर गए थे और नियमित रूप से एम्पायर स्टेट भी जाते रहते थे। उन्होंने गुरुजी के जन्म दिवस के अवसर पर उपस्थिति सभी श्रद्धालु और उन भक्तों के बारे में बताया जिनकी गुरुजी ने सहायता करी थी। तो संगत जी, यह था अंकल का सत्संग। तो संगत जी, मैं गुरु से यही अरदास करता हूँ कि हमारे पूरे संगत परिवार पर हमेशा आपकी ब्लेसिंग बनी रहे। गुरुजी महाराज का हाथ सभी संगत परिवार के सब पर सदैव रहे। गुरुजी महाराज, आप हम पर इसी तरह हमेशा कृपा बरसाए रखना, इस तरह हमेशा अपने चरणों में लगाए रखना। इस तरह हम सुख में दुख में आपका शुक्राना करते रहेंगे, आपकी असीम कृपा पाते रहेंगे, आपकी असीम कृपा पाते रहेंगे। तो संगत जी, आप अपने परिवार के साथ खुशी से रहें, सुखी से रहें और मस्त रहें। अब मैं गुरु मंत्र का जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी की।